हिरण्यशृङ्गं वरुणं प्रपद्ये तीर्थं मे देहि याचितः यन्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः यन्मे मनसा आज इसी महासत्संग में मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। शायद इसी बात को सुनकर कुछ लोगों को बड़ी कष्ट पहुंच सकता, मगर वास्तव में यही सत्य है। मैं एक सच्चा सनातनी हूं। एक सनातन धर्मी सन्यासी होने के नाते जहां पे सनातन धर्म में कमियां है उन्हीं को निकालकर धर्म का सुधारीकरण करना मेरा परम कर्तव्य है। आप लोग जानते हो, एक समय था इस सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म पूरा विश्व में राज करता था। पूरे विश्व की जितने जनसंख्या थे उनमें से ज्यादातर ही सनातनी थे। विश्व की अर्थ का भंडार सिर्फ हमारे पास 33% था, 33%। विदेश को जो रियाद करता था यही भारतवर्ष, जो समान सामग्री पूरे विश्व का 42% था। ये वैदिक काल की बात कह रहा हूं। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, सोने का चिड़िया कहा जाता था। भारत विश्व गुरु होने का मुख्य कारण क्या था? उनका ज्ञान, उनके देशभक्ति और हमारे लोगों के अंदर त्याग, निस्वार्थ भावना, ईश्वर के प्रति समर्पण, ये सब हमारे देश को और हमारी सनातन धर्म को महान बनाया। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा ज्ञान को ही महत्व दिया। इसी कारण से हमारी हर ऋषि मुनि, साधु सन्यासी, उन्हीं के आश्रम में एक एक बड़ा गुरुकुल था। और वो गुरुकुल के माध्यम से हमारी जो अगले पीढ़ी, जो बच्चे हैं, जो देश के भविष्य है, इनको ज्ञानी बनाते थे, सत्कर्मी बनाते थे, सदाचारी बनाते थे, देशभक्त बनाते थे, ईश्वर भक्त बनाते थे। वही बच्चे जब बड़े होकर समाज में अलग अलग क्षेत्र में ही अपना सेवा प्रदान करते थे, वो अपने ज्ञान के बलबूते पर, अपने सत्कर्म के बलबूते पर, अपने ईश्वर भक्ति का बलबूते पर, अपना देश प्रेम का बलबूते पर वो हमारे देश को, समाज को उन्नति का शिखर पर पहुंचाए। तो इसीलिए विश्व भारत को ज्ञान का लोहा मानता है। विश्व को सब कुछ भारत ने ही सिखाया और हमारी ऋषि मुनियों के ज्ञान के द्वारा, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। आजकल तो पाश्चात्य लोगों ने हमारी बहुत सारी चीज को चुरा लिए और उनके नाम पे, उनके साइंटिस्ट के नाम पे ही लिखा जा रहा है। इसके बारे में मैं एक सत्संग में पूरा विस्तृत में ही व्याख्या करूंगा। तो इससे प्रमाणित तो होता है भारत तब विश्व में राज करता था जब हर व्यक्ति ज्ञानी थे, सत्कर्मी थे और ईश्वर भक्त थे और देशभक्त थे, सदाचारी थे, सत्यवादी थे। अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपना धर्म को आगे बढ़ाना है, तो हमको ज्ञानी व्यक्तियों को जन्म देना पड़ेगा, सत्कर्मी व्यक्तियों को जन्म देना पड़ेगा, सदाचारी व्यक्तियों को जन्म देना पड़ेगा, देशभक्तों को जन्म देना पड़ेगा, ईश्वर भक्तों को जन्म देना पड़ेगा। तो ये सब एक समृद्ध समाज बनाने का मूल कारण है। इसी के बिना ज्ञान से,
बिना सत्कर्म से, बिना ईश्वर भक्ति से, बिना देशभक्ति से कोई भी सभ्यता आगे नहीं बढ़ सकता। ज्ञान प्राप्त करके कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई ऋषि महर्षि बनता है। ज्ञान ही जड़ है, तो इसीलिए हर जगह में ज्ञान को प्राधान्यता दिया गया। महाभारत में महर्षि व्यासदेव श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम में कहे हैं, परमात्मा को सबसे प्रिय कौन है? ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है। और यहां तक भी श्री कृष्ण ने अर्जुनों को कहा श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वसुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात जन्म जन्म की तपस्या करके ज्ञानी ही परमात्मा को जानता है। ज्ञान के द्वारा सही क्या गलत क्या उनको पता चलता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु सन्यासियों ने, हमारी तपस्वियों ने, हमारे देशवासियों ने वैदिक काल में ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिए। इसी ज्ञान के बलबूते पर भारत को विश्व में महान बनाए, और इसी ज्ञान से ही ईश्वर प्राप्ति होता है। यह हमारी वास्तविकता है। मगर एक ग्रंथ है जिसको आप रामचरितमानस कहते हैं, उसी रामचरितमानस का एक चौपाई हमारी सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया। ये बात सुनने के बाद आपको बड़ा कटु लगेगा। अरे पूरा विश्व रामचरितमानस को ही मानता है, मगर बाबा कैसे कह रहे हैं कि सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया एक चौपाई? ये सत्य है, ये वास्तविकता है, मगर कोई भी व्यक्ति इसी चीज को ध्यान नहीं दिया। सब तो चौपाई को रट लिए, दोहा रट लिए, रामचरितमानस को कंठस्थ कर लिए, मगर इसी का वास्तविकता को, इनके असलियत को कोई रिसर्च नहीं किया। वो चौपाई क्या है? आप बाल कांड का, गीता प्रेस की जो पुस्तक है, क्योंकि रामचरितमानस तो अलग अलग प्रकार की भी है। मैंने जो देखा, मेरे नजर में तो अभी 4 प्रकार की रामचरितमानस आया। वही सब कह रहे हैं कि महात्मा तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ है। मैं गीता प्रेस की रामचरितमानस, जिसका बाल कांड का 26 नंबर दोहा, इसमें जो 7 नंबर चौपाई है, उसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं कड़ी करम भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एक। अर्थात तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि कलियुग में आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ज्ञान अर्जन करने का जरूरत नहीं है। अर्थात ये कहते हैं कि नहीं कली कर्म, कलियुग में कर्म करने का आवश्यकता नहीं है, भक्ति करने का भी आवश्यकता नहीं है, विवेक अर्थात ज्ञान अर्जन करने का भी आवश्यकता नहीं है। राम नाम अवलंबन है, सिर्फ राम राम कर लीजिए, आपका हो जाएगा सब कुछ। मुझे आप लोग एक बात बताइए, मैं आपसे ही सवाल करता हूं, क्या बिना कर्म से आपकी परिवार चल सकता है? समाज आगे बढ़ सकता है? बिना सत्कर्म से एक समृद्ध समाज बना सकते? कभी भी नहीं। और बिना ज्ञान से कभी भी कोई एक उन्नत समाज बन सकता है? ना कोई ईश्वर के बारे में जान सकता है, क्योंकि हर जगह में कहा गया है ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो ईश्वर तक पहुंचा देता है। और हमारे ऋषि मुनि, हमारी साधु सन्यासी इसी ज्ञान को महत्व दिए, गुरुकुल के माध्यम से हमारे अगले पीढ़ी को ज्ञानी बनाए, सत्कर्मी बनाए, सदाचारी बनाए, सत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किए, ईश्वर भक्त बनाए, देशभक्त बनाए। इसी कारण से भारत विश्व गुरु और सोने का चिड़िया था। और ये क्या कह रहे हैं? आपको ज्ञान अर्जन करने का जरूरत नहीं है। पढ़ लीजिए, देख लीजिए गीता प्रेस का बाल कांड का 26 नंबर दोहा की 7 नंबर चौपाई, नहीं कड़ी करम भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एक। इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है।
तो जो साधु सन्यासी, जो ऋषि मुनियों के पहला अस्त्र ज्ञान होता था, जो ज्ञान के द्वारा ही पूरे विश्व को प्रकाश दिखाए। और यहां पे क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि आपको ज्ञान अर्जन करने का जरूरत नहीं है, कलयुग में कर्म करने का जरूरत नहीं है, भक्ति करने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ राम राम कर लीजिए, आपका सब कुछ मिल जाएगा। आप जानते हो, एक साधु का मतलब ज्ञानी और वैरागी होना परम आवश्यक है, अर्थात ज्ञान की परिपक्वता उनमें होना चाहिए और वैरागी भी होना चाहिए। संसार, लोभ, मोह, कामना, वासना, इसमें वो लिप्त रहेगा तो भोग विलास में उसी में ही रहेगा, वो समाज के लिए क्या करेगा। तो ये दोनों परम आवश्यक है। हमारी सनातन धर्म का सिद्धांत ये है। पूर्व काल में जितने ऋषि मुनि थे, इनका जितने साधु सन्यासी थे, ये दोनों चीज उनके पास था। ज्ञानी थे, महान ज्ञानी थे और वैरागी भी थे। मुझे एक बात बताइए, जिस वक्त चारवाक ने पूरा भारत को घेर लिया था, बौद्ध जैन पूरा घेर लिए थे, जबकि बुद्धदेव और महावीर जैन ये हमारी ही थे, दोनों राजपूत थे, हमारी ही। कालक्रम में बाद में इन लोगों ने अपना बना लिए, एक बौद्ध धर्म बना लिए, एक जैन पंथ बना लिए, बौद्ध पंथ बना लिए, मगर ये सब सनातनी थे। बुद्धदेव तो स्वयं राजपूत थे, हमारी ही थे, हमारी सनातनी ही थे। तो आप जितने भी ऋषि मुनि कहे, ज्ञान के द्वारा भारत को आगे बढ़ाए। आप भारत के इतिहास को देखिए, चाहे आदि शंकराचार्य कहिए, इन्हें भारत को एक नया दिशा दिए, सनातन धर्म का रक्षा किए, किसी के बलबूते पर, ज्ञान के बलबूते पर। जब भारतवर्ष में चारवाक ने चार तरफ फैल गए थे, बौद्ध जैन पूरा कब्जा कर लिए थे, तब वो ज्ञान के माध्यम से लोगों के पास अपने सनातन धर्म का महानता को उपस्थापित किए, हमारी वेद की ज्ञान को उपस्थापित किए, हमारी षड दर्शन शास्त्र की महानता को उपस्थापित किए, वो ज्ञान के माध्यम से। और जब लोग समझ गए, फिर हमारी सनातन धर्म में वापस आए। अब स्वामी विवेकानंद की बात कही, जब वो चिकागो में गए विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में, पहले तो इनको बहुत मात्रा में असम्मानित किया गया, इंडियन डॉग कहकर पुकारा गया, मगर वो विश्व में हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सनातन धर्म और हमारे ऋषि मुनियों की संस्कृति को प्रतिपादित किए और पूरा विश्व सनातन धर्म और ऋषि मुनियों की संस्कृति के तरफ आकर्षित हो गया। स्वामी विवेकानंद किसी बलबूते पर पूरे सनातन धर्म का झंडा विश्व में फहरा दिए, सिर्फ ज्ञान की बलबूते पर। अपने सदाचार, अपने सत्कर्म के मार्ग पर वो पहले चलते थे और अपने ज्ञान की बलबूते पर। स्वामी दयानंद सरस्वती वेद का रक्षा किए, बहुत सारे धर्म परिवर्तन करके चले गए थे, अपने धर्म में, अपने सनातन धर्म में वापस लाए। कैसे? अपने ज्ञान की बलबूते पर लोगों को समझाए ज्ञान के द्वारा, फिर हमारे धर्म में वापस लाए। बहुत सारे उदाहरण हैं, स्वामी शिवानंद, बहुत सारे साधु सन्यासियों के उदाहरण हैं। क्या स्वामी विवेकानंद कभी राम राम राधे राधे जप किए थे? कभी भी नहीं, तो विरोध करते थे। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती राम राम सीताराम की राधे राधे जप करते थे? कभी भी नहीं। क्या आदि शंकराचार्य, मूल शंकराचार्य जो है, वो कभी राधे राधे राम राम जप करते थे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अगर ये तीनों जो मुख्य सन्यासी है, ये अगर नहीं होते तो शायद हम आज सनातनी नहीं होते।
हमारी धर्म नहीं होता, हमारी संस्कृति नहीं होता, तो वो क्या नहीं कह पाते कि आपको कुछ कर्म करने का जरूरत नहीं है, ज्ञान अर्जन करने का जरूरत नहीं है, भक्ति करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ राम राम सीता राम राधे राधे करते रहो और आपकी हो जाएगा। कलियुग है, ये तो कलियुग का ही है तीनों। उन्हें ज्ञान को अपना अस्त्र बनाए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा अस्त्र है, वो आपको महाभारत क्या हजार महाभारत भी जिता सकता है। आप किसी का दिल को अस्त्र शस्त्र या आटम बम में ही जीत नहीं सकते। अगर आपके पास ज्ञान है, सत्कर्म है, ईश्वर भक्ति है, आप किसी का दिल को भी जीत लोगे। तो इसीलिए हमारे ये ऋषि मुनि साधु सन्यासी ये बात को जानते थे, इन्हें ज्ञान का महत्व दिए, ज्ञान को महत्व दिए, सत्कर्म का महत्व दिए और सदाचार का महत्व दिए, देशभक्ति का महत्व दिए और ईश्वर भक्ति का महत्व दिए। महाभारत कब लिखा गया? कलियुग में। महाभारत का भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवत गीता आया है। श्रीमद् भगवत गीता की 18 अध्याय की 4 नंबर श्लोक में ही स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तप कर्म पावनानिश्च मनीषिणाम। ये तो कलियुग के बात है। कलियुग में वो कह रहे हैं कोई भी समय में यज्ञ कर्म को आप त्याग नहीं करना चाहिए, दान सतपात्र में दान को त्याग करना नहीं चाहिए, तप मानसिक शारीरिक और वाचनिक तप, ये तीनों को अर्थात मन की शुद्धता, वाणी का शुद्धता और ब्रह्मचर्य द्वारा शारीरिक शुद्धता, ये तीनों को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यही तीनों ही मनुष्यों को पवित्र करता है। तो श्री कृष्ण क्या बेवकूफ थे? उनके पास ज्ञान नहीं था। दुनिया तो उनको ज्ञान का लोहा मानता है। तो फिर क्यों कहे? उपनिषद में क्यों ऋषियों ने कहे ज्ञान सलिले सन्निविष्ट? क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहे बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अर्थात जन्म जन्म का तपस्या करके ज्ञानी ही परमात्मा को जानता है। मगर तुलसीदास जी ने क्या कहे? बालकांड का 26 नंबर दोहा की 7 नंबर चौपाई में, नहीं कली कर्म भगति विवेको राम नाम अवलंबन को। आपको कलियुग में कर्म करने का आवश्यकता नहीं है, ज्ञान अर्जन करने का आवश्यकता नहीं है, भक्ति करने का आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ राम राम करो। इसी का फल स्वरूप क्या हुआ? अभी समाज में हमारी जो साधु सन्यासी ऋषि मुनियों ने ज्ञान को महत्व देते थे, सत्कर्म को महत्व देते थे, ईश्वर भक्ति को महत्व देते थे, इन्हें जब रामचरितमानस को पढ़े तब तुलसीदास जी ने कह दिए कि आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, राम राम करने से आपकी मुक्ति हो जाएगा। तो उन्हें क्या किया? ज्ञान को छोड़ दिया, सत्कर्म को छोड़ दिया, ईश्वर भक्ति को छोड़ दिया, सदाचार को छोड़ दिया, देशभक्ति को छोड़ दिया और राम राम करने लगे, कीर्तन करने लगे, बास भंडारा खाते रहे, राम राम राधे राधे करते रहे। तो इसका फल क्या हुआ? न जो देश में, जो सनातन धर्म में साधु सन्यासी ऋषि मुनि संत महान ज्ञानी होते थे, वो समाज की दिशा प्रवर्तक थे, वो दिशा दिखाने वाले थे। जब वो राम राम करके राधे राधे करके ज्ञान को छोड़ दिए, कर्म को छोड़ दिए, ईश्वर भक्ति को छोड़ दिए, उन्हें अज्ञानी बन गए, पाखंडवाद का शिकार हो गए, अंधविश्वास का शिकार हो गए। तो जिसी संस्कृति का, जिसी सनातन धर्म का ज्ञान ही आधार था, सत्कर्म ही आधार था, ईश्वर भक्ति आधार था, जब ये तीनों ही हट गया समाज से, तब समाज पाखंडता की शिकार हुआ, अंधविश्वास का शिकार हुआ, कुरीतियों का शिकार हुआ और समाज धीरे 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 बंटना शुरू हो गया। और हमारी धर्म जो एक था वो अभी 2000 से ही ज्यादा संप्रदाय में बढ़ चुका है और अपना अपना सब श्लोक लिखकर, वेद मंत्र को छोड़कर अपना अपना श्लोक, अपना अपना कहानी बनाने लगे हैं। कैसे हमारी सिक्का चले,
कैसे हमारी संप्रदाय का सिक्का चले, कैसे हमारी धर्म का सिक्का चले, यही कर रहे हैं। चाहे धर्म डूब जाए, हमारी सनातन धर्म डूब जाए, ऋषि मुनियों की संस्कृति डूब जाए, हमारी देश डूब जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। लोगों को कैसे आकर्षित करके चेला बना के अपने संप्रदाय की तरफ ही आकर्षित करना है। जैसे हमारी 1-2%, अभी तो 1000 साधु सन्यासियों से एक आधा कोई ज्ञानी मिलना, सत्कर्मी मिलना और असली ईश्वर भक्त मिलना मुश्किल हो गया। जितना ही देखो सब संप्रदाय है। मुझे लोग सवाल करते हैं, वाह आप कौन से संप्रदाय का हूं। आप ये ध्यान से सुन ले, मैं कोई संप्रदाय का नहीं हूं। मेरा गुरु जो पहाड़ी महाराज है, हिमालय के थे, वो भी कोई संप्रदाय के नहीं थे। मैं सीधा ईश्वर की नाम को, ईश्वर की तत्व को प्रचार करने के लिए नारायण ने मुझे दुनिया में भेजे, भगवान शिव ने मुझे दुनिया में भेजे, प्रभु विष्णु ने मुझे दुनिया में भेजे। मैं उनसे ही हूं, मैं कोई संप्रदाय से नहीं हूं। आप सुनते होंगे, कोई कहता है मैं रामानंदी हूं, कोई कहता है मैं कृष्णानंदी हूं, कोई कहता है कबीर हूं, पंथी हूं, कोई कहता है जय गुरु हूं, कोई कहता है कुछ भी संप्रदाय से। मैं कोई संप्रदाय से नहीं हूं, मैं सनातनी हूं, प्योर सनातनी हूं, 100% सनातनी हूं। और वेद मेरा अस्त्र है, वेद का जो ज्ञान है वो मेरा अस्त्र है। इसके माध्यम से मैं समाज को सुधारना चाहता हूं, जो ईश्वरीय वाणी है। मैं कोई संप्रदाय नहीं हूं। संप्रदायों के अलग अलग सब तिलक होता है, आप देखते होंगे, मेरे माथे पे देखते होंगे, सिर्फ एक बिंदी लगा दिया, टिपा लगा दिया। ऐसे तो सन्यासी लोग भी तिलक भी बहुत नहीं पहनते। स्वामी विवेकानंद के माथे में आप तिलक आपको नहीं मिलेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के माथे में तिलक नहीं मिलेगा, शंकराचार्य भी नहीं पहनते थे। बाद में वो शैव संप्रदाय की तरफ जब उन्हीं के आगे वाले संप्रदाय आकर्षित हो गए, उन्हें त्रिपुंड, ये रुद्राक्ष, ये सब ही इनके फोटो में भी लगा दिए। मगर हमारी सनातन धर्म की तिलक, एक सिंदूर चंदन पहनना, ये हमारी प्रतीक है, इसीलिए मैं पहनता हूं। ये हमारी प्रतीक, परमात्मा की नाम प्रचार करना है, लोगों को उनके शरण में लेना है, ना कि मैं चेला बना के मेरे शरण में, अपने शरण में ही लेना है। तुम सब भूल जाओ, सिर्फ गुरु नाम के बड़म, गुरु नाम के बड़म, यही रटते रहो। ये नहीं करना है। तो इसीलिए जब तुलसीदास जी ने ये लिख दिया कि नहीं कली कर्म भगति विवेकु, इसी को पढ़कर संप्रदाय लोगों ने ज्ञान को छोड़ दिए, कर्म को छोड़ दिए और ईश्वर उपासना को छोड़ दिए। सिर्फ राम राम राधे राधे, एक एक आदमी तो एक लाख बार राम राम जप लेते हैं, कहते इसमें से कल्याण होगा। कुछ भी नहीं। इससे पहले वाले मेरे वीडियो में इसके बारे में मैंने विस्तृत में ही, नाम के बारे में ही विस्तृत में ही व्याख्या किया हूं, आप देख लीजिए, पूरे मिल जाएगा मेरे वीडियो में। 26, 27 ये नंबर, भाग नंबर, ये वीडियो मेरा देख लीजिए YouTube चैनल वेद क्रांति में। पूरे आपके ज्ञान की चक्षु खुल जाएगा, पूरे प्रमाण के साथ इसको व्याख्या किया हूं। तो यही कारण से हमारी साधु सन्यासी, ऋषि मुनि, ये सब, ऋषि मुनि तो आजकल है ही नहीं, बहुत ही कम है, गिने चुने। मैंने कहा ना 1000 जो देखते हो गेरु वस्त्रधारी या पीला वस्त्रधारी, उनमें से ऋषि मुनि या जो असली सन्यासी है 1000 क्या 5000 10,000 से 1 लाख से एक मिलना अभी मुश्किल हो गया। आप सब आते हैं अभी कुंभ में, आप देखिए इनका ठाट बाट देखिए, आडामंड देखिए, स्टाइल देखिए, सब आप सोशल मीडिया में अभी मोबाइल में भी देखते होंगे। तो इसीलिए हमारी साधु संतों ने अज्ञानता की शिकार होकर, सत्कर्म को छोड़कर, असली ईश्वर को छोड़कर नकली ईश्वर के शरण में जाकर कमजोर पड़ गए। और कमजोर के कारण हमारी सनातन धर्म, हमारी ऋषि मुनियों की संस्कृति, सब कुछ अभी कमजोर होते जा रहा है। और इसको अगर ना बचा जाए तो ये निश्चिंत है 30-40 साल के अंदर हमारी सनातन धर्म बिल्कुल नहीं रहेगा। वेदो माता तो मंदिर से ही हट चुकी है, भगा दिया इन्हीं लोगों ने।
क्यों हटाए, वेद माता को क्यों हटाए हमारी मंदिर से? हर मस्जिद में आपको कुरान मिलेगा, हर चर्च में, ईसाइयों की चर्च में आपको बाइबल मिलेगा, हर बौद्ध पागोड़ा में आपको त्रिपिटक मिलेगा, हर जैन धर्मस्थल में जाइए अंगोपांग कल्पसूत्र मिलेगा, हर गुरुद्वारा में जाइए गुरु ग्रंथ साहिब मिलेगा, मगर आपकी एक मंदिर में वेद नहीं मिलेगा। क्योंकि वेद माता कहती है ज्ञान कर्म उपासना के बिना तुम कभी भी ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता। मगर यहाँ पे तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के माध्यम से कहे कि नहीं कली कर्म भगति विवेको, राम नाम अवलंबने को, अर्थात आपको ज्ञान का जरूरत नहीं, कर्म का जरूरत नहीं, उपासना की जरूरत नहीं, सिर्फ ही राम राम करो। अगर इन लोगों ने, जो मंदिर के पुजारी कहिए या जो लोग भी कहिए, अगर वो वेद माता को रखेंगे, वहां पे वेद ज्ञान का प्रचार करेंगे, क्या इनका जो रामचरितमानस का ये जो धंधा चल रहा है ये चलेगा? सुंदराकांड पाठ कर लिया 5,000 मिल गया, आप हनुमान चालीसा पाठ कर लिया 2,000 5,000 मिल गया, ये होगा? धंधा नहीं चलेगा। इसी धंधा के कारण अपने असली धर्म ग्रंथ वेद, ऋषि मुनियों के संस्कृति, ऋषि मुनियों के ज्ञान कर्म उपासना को दूर कर दिए। कहे सिर्फ राधे राधे करो, काली दुर्गे राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करो। और कुछ लोगों तो यहां तक भी बना दिए, आजकल हरे कृष्ण भी नहीं जपते हैं, कहते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वो भी राम को भी और सबको हटा दिए, सिर्फ राधा और कृष्ण। यही कारण से हमारे धर्म में अज्ञानता प्रवेश कर चुका है, अंधविश्वास प्रवेश कर चुका है, और पाखंडता प्रवेश कर चुका है, कुरीतियां प्रवेश कर चुका है। अगर हमारी सनातन धर्म को बचाना है, हमारी ऋषि मुनियों के परंपरा को बचाना है, ये अंधविश्वासी ग्रंथ 18 पुराण, रामचरितमानस और देवी भागवत को त्याग करना पड़ेगा। हमारी वेद, हमारी ऋषि मुनियों के ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ, ऋषि मुनियों की स्मृति, इसी सब में आना पड़ेगा। तब हमारी सनातन धर्म बचेगा, हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगा। तब जाके ही हम फिर विश्व में राज करेंगे। अगर हम ज्ञान को छोड़ देंगे, तुलसीदास जी के कहने के अनुसार ज्ञान को छोड़ देंगे, सत्कर्म को छोड़ देंगे, ईश्वर उपासना को छोड़ देंगे, तो हम बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे ये समाज में। और आजकल तो मतपंथियों में भी बहुत कंपटीशन है, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी सनातन धर्म डूब जाएगा। तो इसके प्रति सजाग रहिए। और कैसे हमारी ऋषि मुनियों के परंपरा, हमारी वेद माता, हमारी सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, हम सतमार्ग पर चलेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, ईश्वर भक्ति करेंगे, परमात्मा नारायण, परमात्मा विष्णु, परमात्मा शिव, परमात्मा रुद्र की उपासक बनेंगे और वेद मार्ग पर चलेंगे। इसके लिए प्रयास करो और निश्चित रूप से हम फिर विश्वगुरु और सनातन धर्मी कहलाएंगे। हम फिर, हमारी देश सोने का चिड़िया बनकर विश्व में राज करेगा। ओम नमो नारायण।